प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों फार्मूले सीख लिए थे। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। जो फार्मूले हमने बताए थे उससे रिलेटेड ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें लिखा हुआ है आपका, इसमें हमारा लिखा हुआ है लॉग, बेस में हमारा है 1/3 और दिया हुआ है 3 और √3। अब बच्चों पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो दिया हुआ है। अब देखो, 3 की पावर है 1 और 3 की पावर है 1/2। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है 3 + 1/2। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 3 की पावर 3/2। कितना समझ में आ गया? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3/2। कितना समझ में आ गया आपको? अभी हमने बच्चों एक फार्मूला सीखा था, जब बेस की पावर कुछ हो। पिछले वीडियो में मैंने सीखा था, जैसे बेस की पावर कुछ हो, मान लो a की पावर अल्फा है और ये मान लो n है, तो ये जो पावर होती थी ये हमारी डिनोमिनेटर में आ जाती थी। तो ये हो जाता था 1/अल्फा, 1/अल्फा लॉग a n। इतना समझ में आ गया? अब जब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो अगर जो ऊपर भेज दे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर -1। इतना समझ में आ रहा है आपको? और ये है हमारा लॉग, लॉग 3 की पावर 3/2। अभी जो फार्मूला सीखा था उसके अकॉर्डिंग ये जो बेस की पावर होती है ये आगे आ जाती है। बेस की पावर जब आगे आएगी तो ये हो जाएगा 1/-1, ठीक है। और लॉग 3 और 3 की पावर बच्चों 3/2। फार्मूले में एक फार्मूला बच्चों लोगों ने ये सीखा था, लॉग बेस में मान लो a है, a की पावर n की पावर मान लो अल्फा है, तो ये जो है निकल के बाहर आ जाता था। तो अल्फा लॉग बेस a और n, तो ये जब बाहर बच्चों जब निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 3/2 और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का हो गया 3/2 और लॉग 3 और 3। लॉग a और बेस में a जब होता था तो इसकी हमारी वैल्यू हो जाती थी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 3/2। ये तो समझ में आ गया? अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों विजिबल थोड़ा सा कम है, तो हम फिर से इसको लिख ही दे रहे हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है लॉग बेस में 11 है, 1-1/3। ये जो क्वेश्चन कम विजिबल है इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ उसमें। लॉग 11 1-1/4 प्लस लॉग 11 1-1/5 और ये चलता चला जाएगा अप टू, ये हमारा जो लास्ट टर्म है लॉग बेस पे 11 है 1-1/42।
242। अब जब इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं एक बार। इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा log 11, इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। इसको अब सॉल्व करेंगे तो log 11 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो log 11 4/5। अप टू लास्ट टर्म जो बच्चों आएगा ये आएगा हमारा log बेस में 11 है। और देखो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 241/242। बच्चों हम लोगों ने फार्मूला एक सीखा था, लॉग में बेस मान लो m है, बेस में a है और m n है। जब दोनों में मल्टीप्लाई होता था तो ऐड होता था, क्या होता था, ऐड होता था। तो ये लॉग बेस में a और m आ जाता था प्लस लॉग a n। ऐसे ही मान लो बच्चों बहुत सारे टर्म है, मान लो बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे टर्म है, बहुत सारे टर्म है, इन केस बहुत सारे टर्म है। मान लो ABCDEFG इस टाइप से कुछ मान लो बहुत सारे टर्म है, MNOPQ इस टाइप से बहुत सारे टर्म है। तो ये इसी तरीके से पैरेलली ऐड होते चले जाएंगे। एक्सटेंशन का फार्मूला है। हमने कैसे प्रूव किया था इसको, इसको हमने माना था K1, इसको माना था K2, ऐसे प्रूव किया था ना। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा log बेस में a m प्लस log में बेस में a n प्लस log में a m n o प्लस log में a p प्लस log में a q। तो ये क्या होगा, ऐड है। तो जब इसको जब कोलैब करेंगे साथ में लाएंगे तो आपस में ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये होता नहीं है क्या, इसी स्लाइड में बताना पड़ेगा क्या हमें। अच्छा तो ऐड दूसरा पेज कैसे ऐड होगा, चलो अच्छा इसको क्लीन कर दे रहे। इतना इतना समझ में आ गया ना फॉर्मूला ये फार्मूले समझ में आ गए ना आपको, एक्सटेंशन का फार्मूला है ये। हम्म, तो ये आपस में हो जाएंगे ऐड, तो ये हो जाएगा log log बेस में 11, ये आपस में सारे ऐड हो जाएंगे 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 इंटू अप टू चलता चला जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 241/242। तो समझ में आ गया। अब देखो टू बाई थ्री, अब देखो ये इससे कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 हमारा कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो 2 3 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, ऐसे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो आपस में ये सारे टर्म कटते चले जाएंगे और एक कंडीशन पे आके ये वाला टर्म और ये वाला टर्म भी कट जाएगा, ठीक है।
इतना समझ में आ गया आपको। और ये जब 2 से जब ये कटेगा तो ये हो जाएगा 121। इतना समझ में आ गया। अब ये log 11, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/121। इतना समझ में आ गया। अब जब हम लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, 11 की पावर 2। और जब बच्चों जब ऊपर जाएगा तो 11 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। तो log 11 2 की पावर 11 की पावर 11 की पावर -2। अब जब इसकी पावर होती है तो निकल के बाहर आते हैं, बताए थे आपको। तो ये हो जाएगा -2 log 11 और 11। तो ये हमारा हो जाएगा सेम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी इसमें। इसमें बच्चों हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा दिया हुआ है एक कोई log बेस में 7 है और ये 2 है, इक्वल टू हमारा दिया हुआ है कुछ m दिया हुआ है, कुछ m दिया हुआ है। और वैल्यू हमको किसको चाहिए, log में बेस में 4 है और 28 है, इसकी हमको वैल्यू निकाल के बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों क्या करते हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है, पहले उसको सॉल्व करते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं। देखो इन टाइप के क्वेश्चनों में इससे कुछ रिलेटेड लाने की कोशिश की जाती है, कुछ इसको इसके टर्म में फंसाने की कोशिश की जाती है। देखो ये जो हमारा 28 है, 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 को लिख सकते हैं 4 7 जा 28 होता है, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 आ गया समझ में आपको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 4 इंटू 7। अब log में m इंटू n का फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा log 4 प्लस log 4 7। इसकी तो वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, हो जाएगी 1। अब देखो आप लोग, अब हमको अगर यहां से अगर जो इस 4 को अगर जो लिख दें 2 की पावर 2, तो ये डिनोमिनेटर में निकल के आ जाएगा 1/2, 1/2 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लॉग है, ये हो जाएगा 2 और 7। इतना समझ में आ गया। लेकिन यहां पर तो आप देख रहे हैं बेस में है ये, और यहां पर 7 आ गया है। इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो इसको हमने बेस चेंज प्रॉपर्टी में सीखा था बच्चों, बेस चेंज प्रॉपर्टी पहले। देखो फार्मूला फिर से हम रिकैप करा दे रहे हैं। मान लो बेस में a है और ये मान लो n है, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी मान लो बेस हमारा b हुआ मान लो, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी में बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा था, b n हो जाता था अपॉन log b और a हो जाता था। इन केस अगर जो b इक्वल टू आपका n लिख दे मान लो यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाता था, रेसिप्रोकल हो जाता था। ये तो हो जाएगा 1 और b की जगह लिख के आ जाएगा n, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, n और a। जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये जो बेस होता है ये चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो जब बच्चों जब नीचे लाएंगे, इसको जब नीचे लाएंगे तो बेस में हो जाएगा 7, बेस में हो जाएगा आपका
बेस में हो जाएगा आपका 7। तो देखो बेस में हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 लॉग 7 और 2। अब देखो यहाँ पर वैल्यू देखो, पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2m। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2m प्लस 1/2m। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जेई में भी आ चुके हैं। इस तरीके के क्वेश्चन, एक कोई वैल्यू जो है कुछ, एक कोई वैल्यू किसी के बराबर है, उसी से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो हमको क्या करना है, उस वैल्यू को नहीं छेड़ना है, जो दिया हुआ है किसी के एक पर, उसको नहीं छेड़ना है, जिसको निकालना है उसी उसको पहले छेड़ना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पर देखो आप लोग कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, b भी है और a भी है, बट इसमें पूछा क्या गया है, x की वैल्यू। तो हम लोगों ने अभी बेस चेंज प्रॉपर्टी हमने सीखी थी, बेस चेंज प्रॉपर्टी सीखी थी, उससे इसको सॉल्व करते हैं। देखो log b a इंटू लॉग बेस में a है और x इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2, दिया हुआ है। इसको चेंज करेंगे बेस चेंज प्रॉपर्टी से, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज कर सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी में इसका बेस रखा जाए b, इसका बेस रखा जाए b, इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं, बेस में b रखा गया और x हो गया अपॉन लॉग बेस में b है और a। आ गया ना इतना समझ में? क्वेश्चन मिस्टेक है क्या यार? नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन बाई मिस्टेक हो गया ये, मतलब यहाँ पर हमें लगता है 5 है, हाँ सही है 5 है, बी की जगह बच्चों 5 है, क्वेश्चन ही मिस्टेक है, बी की जगह 5 है। इस क्वेश्चन में बी की जगह आपका 5 है, यहाँ पर 5 है, मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन प्रिंट करने में। तो इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी से क्या है, इसकी बेस मान लेना है आपको, बेस मान लेना है आपको 5। तो बेस जब 5 मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x अपॉन लॉग में बेस में 5 है और a, और ये हमारा है लॉग 5a इक्वल टू आपका हो गया 2। अब देखो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो लॉग 5x बेस में 5 है और x। ठीक है, तो हम लोगों ने बस, क्या होता है लॉग, लॉग होता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। जैसे मान लो एक लॉग दिया हुआ है, लॉग a बेस में a और n इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो मान लो x आया, तो इसको जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो क्या होता है, a की पावर x। हम बच्चों सिखाएंगे आपको जो इनवर्स होता है
वो y इक्वल टू एक्स की जो मिरर इमेज होती है। तो जब इसका जब बच्चों ग्राफ बनाते हैं, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ी सी जानकारी, ये आईआईटी वाले बच्चों के लिए है। ये मान लो ग्राफ हुआ हमारा लॉग का, मान लो ए की पावर लॉग बेस में ए और एन है, ठीक है। तो जो इसकी मिरर इमेज बनेगी बच्चों y इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग, मिरर इमेज जो बनेगी बच्चों वो कुछ इस तरीके बनेगी। तो लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉग होता है बेसिकली, क्या होता है लॉग, एक इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल का, इनवर्स होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है। कैसे चेक कर सकते हैं, y इक्वल टू एक्स की जो मिरर इमेज बनती है, ये पॉइंट कहीं जब y इक्वल टू एक्स पे जब मिरर रखेंगे बच्चों, तो इसकी जो मिरर रखने के बाद इसकी जो इमेज बनेगी कुछ यहाँ पे बनेगी। मान लो एक कोई पॉइंट है x1 y1, जब इसकी मिरर इमेज निकालेंगे y इक्वल टू एक्स पे बच्चों, तो ये हो जाएगी y1 x1। ये आपको ध्यान रखना है, अब ये तो कुछ नहीं है, फिर बाद में आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। तो इसको अब चेंज करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका 25, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन एनडीए के एग्जामों में आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। इसमें दिया हुआ है 81 की पावर इतना, और ये सब दिया हुआ है। तो एक काम करें, जो ये डिनोमिनेटर में है इसको ऊपर भेजते हैं, ठीक है। जब भेजेंगे तो बेस हमारा जो है वो चला जाएगा ऊपर। तो इसको 81 को क्या लिख सकते हैं, 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, समझ में आ गया ना इतना। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और वो तो 3 है ही है। तो इसको जब लिखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर कितना, 4। और इसको बच्चों जब ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग 3 5। समझ में आ गया इतना। इसको जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। और इसको जब 26 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, एक बच्चों प्रॉपर्टी बची हुई थी, मान लो एक बेस में मान लो ए है, उसकी पावर मान लो अल्फा है, और एन की पावर मान लो बीटा है। तो बच्चों एक बार जब इसको बाहर जब निकालेंगे बीटा, तो एक बार बीटा आ जाएगा लॉग ए की पावर अल्फा और एन। फिर दूसरी बार में बच्चों हम लोग अल्फा को डिनोमिनेटर में भेजेंगे, तो बी अपॉन बीटा अपॉन अल्फा हो जाता है, लॉग ए और एन, ठीक है। जब बेस और मान लो इसकी पावर हो, तो ये वाली पावर निकल के इसमें आती है, और ये पावर निकल के नीचे आती है, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन बन जाती है, इतना आपको याद रखना है। फार्मूला होता है एक, और एक ही बचा था इसमें फार्मूला, वो भी करा दिए। अब देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये देखो लॉग लॉग 3 की पावर 2 और 6 की पावर 2, समझ में आ गया आपको, 3 की पावर 2 और 6 की पावर 2, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब देखो प्लस, इसको भेज दो ऊपर, इसको भेजो ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 4 इंटू लॉग
9 7, इतना आपको याद रखना है। अब देखो ये पावर जब निकल के आएगी नॉमिनेटर में निकल के आएगी और ये पावर निकल के आएगी डिनोमिनेटर में, तो 2/2, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या क्या बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा आपका log 3 और 6, समझ में आ गया इतना, 3 और 6, और ये जो है हमारा 3 और 3, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपको, अच्छी तरीके से लिखते हैं, ये log 3 और 6, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो ये जो पावर है बच्चों, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसकी पावर ऊपर भी तो जा सकती है, इसकी पावर ऊपर जा सकती है ना, ठीक है, तो इसकी पावर ऊपर जा सकती है, तो ये हो गया हमारा 3 और log 3 और 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होगी ना, 5 की पावर 4, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, प्लस ये जब बच्चों नीचे आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, इसको 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब जब बेस की पावर होती है कुछ, तो ये डिनोमिनेटर में जाती है, तो ये यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 4/2, हो जाएगा 4/2 log, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 7, ये हो जाएगा हमारा क्या 3, ये तो समझ में आ गया। अब ये बचेगा यहाँ पे 2, अब 2 को कहाँ भेज सकते हैं, ये ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बचा हमारा, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बचा, 3 log 3 5 की पावर 4 प्लस log सॉरी 3 log 3 बेस में 3 और 6 की पावर 3, समझ में आ रहा है इतना, और ये हो जाएगा हमारा 3 log बेस में 3 है और 7 की पावर 2, इतना समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था, फार्मूला हमारा कुछ ये था, क्या फार्मूला था, फार्मूला ये था a log a बेस में a और n, क्लीन करने वाली प्रॉपर्टी थी, सब कुछ हटके सिर्फ n आ जाता था, कैसे आता था ये भी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो देखो ये 3 की पावर इतना है पूरा, और इसकी log में 3 है, तो ये पूरा हट जाएगा यहाँ से, इसमें देखो पूरा ये हट गया है इतना, सिर्फ बचा क्या है n, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 की पावर 3, ये देखो पूरा हट जाएगा ना, यहां से भी हट जाएगा पूरा ये, और 7 की पावर 2। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 625, ठीक है, और इसको जब ऐड करेंगे 6 क्योंकि जेई में कैलकुलेटर शायद अलाउ है अब, 216,
ये हुआ 49, तो प्लस 625 625 प्लस 19, तो ये हो जाएगा 890, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो जैसा हमारा ये वाला क्वेश्चन था ना, जैसा ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, जैसा ये वाला क्वेश्चन था, वैसे ही बच्चों ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच बच्चों।